हेलो एवरीबॉडी। कल हमने डिस्कस किया था विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। तो रिलेशन आ गया था I = NEAVD। गतिशीलता के साथ चाहिए तो वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लिया। आज हम पढ़ने वाले नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत शानदार बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो अब हम जानेंगे ओम का नियम। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा, अगर ग्राफ से कैलकुलेशन करें तो क्या होंगी, न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, डेरिवेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, वो सारी बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओम का नियम। ओम का नियम स्टेटमेंट तो एकदम इजी है, सिंपल है, याद भी किया जा सकता है। आप कहेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप, प्रकृति आदि, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप, प्रकृति आदि नियत हो, स्थिर रहे, नियत रहे, बदले नहीं, नियत हो, तो चालक में प्रवाहित धारा उसकी सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो आप कहेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप तथा प्रकृति आदि नियत हो, तो चालक में प्रवाहित धारा को I से व्यक्त करते हैं, उसकी सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे I समानुपाती V। कंडीशन याद रखना कंपलसरी है, ये कहना कंपलसरी है कि ये नियत हो, तब एक बार I समानुपाती V। क्लियर? या वैसे भी लिख सकते हो V समानुपाती I। तो V समानुपाती I को सॉल्व करोगे तो यहां पे नियतांक लगाओगे, हटाओगे जैसे समानुपाती से हटाने पर, तो आप कहेंगे या V = IR, जहां R समानुपाती नियतांक है, इसी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध है, ओके, ये R प्रतिरोध कहलाएगा। ये तो आ गया ओम के नियम का स्टेटमेंट, फॉर्मूला। अब हमें प्रतिरोध आ गया, तो प्रतिरोध की परिभाषा देनी है। तो परिभाषा कैसे दूंगा, R = V/I। प्रतिरोध को परिभाषित करना है यहां से, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और प्रवाहित धारा I का अनुपात प्रतिरोध की तुल्य होता है। ठीक है। दूसरा, यदि I = 1 हो तो
1 एम्पियर कह दिया मैंने, तो क्या होगा, तो R बराबर V, आसान सी परिभाषा बन गई। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कितनी, 1 एम्पियर, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक के प्रतिरोध के तुल्य होता है, चालक के प्रतिरोध के तुल्य होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। ओके, तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा वो प्रतिरोध के तुल्य होगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये बन गई आपके पास परिभाषा। अब यहां पे इसका मात्रक, इसका विमेय सूत्र कैसे बनाएंगे, तो आप पहले बताएंगे कि प्रतिरोध जो होता है वो अदिश राशि होती है, प्रतिरोध अदिश राशि है, अदिश राशि। ओके, दिशा नहीं होती इसमें कोई भी, ठीक है, तो अदिश राशि। दूसरा, ऐसा ही पद्धति में अगर मात्रक बनाओ, ऐसा ही मात्रा है, तो यहां से बनाओगे तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये तो वोल्ट हो गया और बटे में एम्पियर हो गया, तो वोल्ट बटे एम्पियर। तो यहां पे कह सकते हो वोल्ट अपॉन एम्पियर, या और वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं ओम, ये ओम का सिंबल है, ओम, ओम भी कह सकते हैं। तो ओम ही कहा जाता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। ठीक है, बनाइए इसकी विमेय सूत्र और ग्राफ। तो पहले विमेय सूत्र बनाता हूं। देखें, हमने लिखा R = V अपॉन I, ये लिखा था, है ना। तो V को कहते हैं W अपॉन Q, विभवांतर है W अपॉन Q, और I को कहते हैं I। अब इनकी भी मान लिख दो, तो W तो कार्य की मान होती है mL2T-2। ओके, Q के लिए Q = IT का बन गया 80, और I का ये होता है एम्पियर। ये हो गया। अब इन सबको नीचे से ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगी इसकी विभव, इसकी विभव बनेगी mL2T-3, ये -2 था, -1 पर आ गया, -3, और A-2। ओके, तो ये इसका बन गया विमेय सूत्र, ये आ गया विमेय सूत्र। तो यहां पर प्रतिरोध का अगर विमेय सूत्र की बात करेगा तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसका ग्राफ क्या बनेगा, V में और I में, या I में और V में, तो देखें ग्राफ, ओम के नियम का ग्राफ पूछे तो ये लीजिए, मैंने यहां पर तो ले दिया V और यहां पर ले दिया I। ये दोनों आपको मालूम है समानुपाती, I समानुपाती V, तो समानुपाती ग्राफ को मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, तो यहां पे आप बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। ठीक है, इसको बोलेंगे IV ग्राफ, IV ग्राफ या वक्र, ये बन गया। अब इस वक्र से गणना करनी पड़े कभी प्रतिरोध की, तो कैसे करेंगे, है ना। तो इस ग्राफ पर आप कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, कहीं पर भी। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया A, और ये O है, इस एंगल को कह दिया थीटा। ठीक है, इस पॉइंट से दोनों अक्ष पर लंब डाल दो, ये लीजिए, इधर भी डाल दिया, तो इसको कहूंगा यहां से यहां तक, ये तो हो गया B पॉइंट, और ये वैल्यू होगी यहां से यहां तक की V। डेल्टा V कहोगे तो V2 - V1, या V - 0 तो V आएगा, इसलिए मैंने V लिख दिया। इसको कहूंगा यहां पर ये पॉइंट C, और इस वैल्यू को कहूंगा I, यहां से यहां तक की वैल्यू है ये वाली I है, ये वाली I है। ठीक है, तो मैं अगर इस त्रिभुज में बात करूं, त्रिभुज OBA में tan थीटा निकालें, तो tan थीटा = लंब बटे आधार होता है, तो AB अपॉन OB। AB की वैल्यू ये I है, तो नेचुरल है AB की वैल्यू हुई, और ये V है, तो क्या कहूंगा tan थीटा = AB को कह रहे I, और अपॉन में V अपॉन I होगा तो R लिख देता, और I अपॉन V क्या लिखूंगा 1 अपॉन R, यहां पर कहूंगा that is equal to 1 अपॉन R, या ऐसे भी तो कह सकते हो और थीटा = R,
tan थीटा को 1/r दे रहे हैं तो cot थीटा r के बराबर हो गया। तो IV ग्राफ में cot थीटा निकालोगे तो वो r के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? r के इक्वल, या 1/tan थीटा जो होगा वो r के इक्वल होगा। cot थीटा कह दो या फिर 1/tan थीटा कह दो, ये r के इक्वल आता है ग्राफ से निकालने पर। क्लियर हो गया? ये तो हमें मिल गया यहां पे। मान लो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये IV ग्राफ हो या VI ग्राफ दे दिया जाता है, V को यहां पे ले लिया, I यहां पे ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में देखें जरा कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मान लो ग्राफ हमारे पास ये वाला है, ये तो मैंने लिया I और यहां पे लिया मैंने ये V, ये मूल बिंदु। नीचे तो ग्राफ में वही आएगी, मूल बिंदु से गुजरने वाली स्थिति देखा, यही ग्राफ आने वाला है। ओके, ग्राफ को नाम दूंगा VI ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये तो एंगल है थीटा, ये थीटा है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लिया, ये हो गया A, लंबा दूं, ये लंबा आ गया, इस पॉइंट को कहेंगे B और ये C, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये I और इसको V। अब कैलकुलेशन करें तो आप देंगे त्रिभुज OBA में tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार AB अपॉन OB। ठीक है, AB अपॉन OB, tan थीटा इज इक्वल टू AB कितना है? ये V है, ये V हो गया, तो V अपॉन I, और V अपॉन I को तो शायद आप R कहते हो, तो क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू R, ये इसकी इक्वल आया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कोऑर्डिनेट किधर दिया है। यहां पे अगर नहीं दिया है, इधर आई दिया है, तो tan थीटा निकालना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल R होगा। और अगर यहां पे I होता और यहां पे V होता तो cot थीटा R के इक्वल आएगा। ओके, तो हमें जनरली ये ग्राफ से निकालना होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन में चेंज भी कर दे तो चेंज करने पर आपको ध्यान रखना है V और I, तो ऐसी कंडीशन में tan थीटा निकालेंगे R के इक्वल आएगा। यदि VI ग्राफ की जो प्रवणता होती है, tan थीटा प्रवणता कहलाती है, इसको प्रवणता कहते हैं। तो tan थीटा यानी VI ग्राफ की प्रवणता प्रतिरोध के बराबर होती है, R के बराबर होती है। तो आप देख भी सकते हो ये प्रवणता है और ये R की इक्वल आ गई। तो VI वक्र की प्रवणता यानी tan थीटा या स्लोप किसकी इक्वल होती है? प्रतिरोध की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रतिरोध की परिभाषा। मात्रक हमने जान लिया था ओम। मान लो कभी आपको 1 ओम को परिभाषित करना पड़े, 1 ओम क्या होगा? तो जैसे मैंने कहा था R इज इक्वल टू V अपॉन I, ऐसे कहा था। तो अगर मान लो मैं कहूं 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, तो 1 ओम ही तो आएगा, ये तो आएगा। तो क्या बोलोगे इसकी परिभाषा? 1 ओम को परिभाषित करना है, 1 ओम इसकी परिभाषा देनी है। तो कैसे देंगे? किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, कितना हो? 1 वोल्ट, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। कितना होता है? 1 ओम। तो यहां से 1 ओम की परिभाषा हो सकती है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, ये 1 एम्पियर है, उसकी सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्लियर? तो ये तो हो गई यहां पर आपके पास 1 ओम की परिभाषा। ऐसे देनी है आपको 1 ओम की परिभाषा। ठीक है, यहां से ग्राफ से आप प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हो और प्रतिरोध की परिभाषा दे सकते हो, और 1 ओम की परिभाषा देनी पड़े, मात्रा की परिभाषा देनी पड़े तो वो भी बना सकते हो। विमीय सूत्र मैंने बना दिया आपके सामने। ओके, अब बात होगा कि इस प्रतिरोध का भौतिक अर्थ क्या होता है। प्रतिरोध का भौतिक अर्थ निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे प्रतिरोध का भौतिक अर्थ
प्रतिरोध का भौतिक अर्थ कैसे बताएंगे, क्या मतलब होता है इस प्रतिरोध का? तो आप कहेंगे जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसमें? चालक में। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, अवरोध माने रुकावट, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध कहलाएगा। धारा प्रवाह के रास्ते में आने वाली रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। वो प्रतिरोध होता है। ये भौतिक अर्थ है इसका, याद हो जाएगा। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ओके, तो ये तो हुआ प्रतिरोध का भौतिक अर्थ। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा ओम के नियम का निगमन या ओम के नियम का सदिश रूप या फिर ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तीन अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओम के नियम का निगमन यानी व्यंजक उत्पन्न करना है, उसका सदिश रूप, तो सदिश रूप कैसे लिखते हैं हम इसका, और सूक्ष्म रूप क्या है, ये बात करने वाले हैं। ओके, तो बड़ा आसान सा, एकदम सिंपल सा, ध्यान दें। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू विद्युत धारा का मान NEAVD पढ़ा था आपने, नंबर दे दिया मैंने 1। लास्ट वीडियो में पढ़ा था विद्युत धारा का अपवाह वेग के साथ संबंध, और रिलेशन ये आया था I इज इक्वल टू NEAVD। N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD अपवाह वेग पढ़ा हुआ है आपने, तथा VD का मान भी तो पढ़ा था, तो तथा अपवाह वेग VD, अपवाह वेग VD, VD इज इक्वल टू क्या आता है? E टॉ अपॉन m। ठीक है, ये 2 नंबर दे दिया मैंने इसे। इस मान को यहां लगा दूं तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर I इज इक्वल टू NEA और VD का मान बोलो, तब E टॉ अपॉन m। ठीक है, क्या आया? I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टॉ अपॉन m, ये हो गया NE और E, तो E स्क्वायर हो गया टॉ अपॉन m, और साथ में A और ये E। ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। NE स्क्वायर टॉ अपॉन m और ये A, ये वाला A आ गया, और E ये रहा। क्लियर? अब अगर मैं इस E को उठाकर यहां से इधर ले जाऊं ये, तो क्या आएगा? I अपॉन m इज इक्वल टू, इस टर्म को ये जो ब्रैकेट में लिखा है देखो, NE टॉ अपॉन m, ये सारे पद नियत हैं, सारे कांस्टेंट टर्म है, और जब सारे टर्म कांस्टेंट हैं तो इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा इस पूरे ब्रैकेट को, और ये बाहर था E, बाहर E था, जहां सिग्मा इज इक्वल टू किसको लिखा मैंने? NE स्क्वायर टॉ अपॉन m को क्या कहते हैं इसे? चालकता या विशिष्ट चालकत्व, इसको कहेंगे चालकता। सिग्मा को चालकता कहते हैं, या दूसरा नाम या विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व। ओके, ये हो गया इसका नाम। अब I अपॉन A, अरे धारा बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, धारा घनत्व। ठीक है, J, तो यहां पर लेंगे J धारा घनत्व इज इक्वल टू सिग्मा E, ये बन गया। इसको कहते हैं आप नंबर 3 दे दिया, और इसे कहते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ये सूक्ष्म रूप है, इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। ये सूक्ष्म रूप है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। ठीक है, इसी को अगर आप चेंज करना चाहें
इसका रूप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E लिखा था, इस सिग्मा को इधर ले आऊं तो क्या आएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा G, और 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा था चालकता, चालकता का विक्रम होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त करते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध, तो E इज इक्वल टू रो G ऐसे कह सकते हो, जहां रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा प्रतिरोधकता, चालकता का विक्रम प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, ये बन गया। तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं या इसमें लिखते हैं, ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। अगर सूक्ष्म रूप कहता है तो यहां से केवल यहीं तक करना है, आगे नहीं करना है। ठीक है, और अगर सदिश रूप कहता है तो हमें मालूम है धारा सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, तो आप कहेंगे सदिश रूप में, सदिश रूप में तो क्या लिखेंगे J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, ये सदिश रूप आ गया। या अगर इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू रो J वेक्टर, केवल सदिश राशि पर ही तीर का चिन्ह लगाएंगे तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। क्लियर हो गया, तो ये सदिश रूप आ गया, ओम के नियम का सदिश रूप। अगर कहा जाता है तो यहां तक करना है बस, आगे नहीं करना है। तो इसे ओम के नियम का, ओम के नियम का सदिश रूप कहते हैं, ये ओम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, हमने इसी एक एग्जाम्पल ओम के नियम का निगमन, निगमन मतलब V इज इक्वल टू IR लेके आना है। ओम के नियम को जिस फॉर्मेट में पढ़ा था वैसे ही लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे निगमन करने के लिए क्या करें आगे, देखो यहीं से आगे चल सकते हैं, यहां से आगे चल सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं आप, तो यहीं से आगे शुरू कर देता हूं मैं। तो आपने कहा था J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये तो कहा था J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, तो इस E को कहते हैं, आप लिखेंगे या J को कहा था आपने I अपॉन A, धारा बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद, और सिग्मा एज इट इज E को कहते हैं V अपॉन L, V अपॉन L है ना, तो यहां पे E की जगह लिखा V अपॉन L, पढ़ा हुआ है आपने भी पीछे। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, इस सब टर्म को उठा करके यहां से उधर ले आना है, तो क्या लिखूंगा V इज इक्वल टू I एज इट इज, और बाकी सबको इधर लाऊंगा तो L इधर आएगा ऊपर, L अपॉन सिग्मा, और ये 1 अपॉन ये है, ये 1 अपॉन सिग्मा को कहते हैं रो, 1 अपॉन सिग्मा रो होता है, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, या V इज इक्वल टू I और ब्रैकेट में 1 अपॉन सिग्मा को रो L अपॉन A, तो एज इट इज। ठीक है, रो L अपॉन A ये प्रतिरोध कहलाता है, R कहलाता है, तो यहां पे क्या बना, ये V इज इक्वल टू I R, ये ओम का नियम बन गया, जहां R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, ये बन गया। इसे ओम का नियम कहा जाता है, ओम का नियम कहते हैं। ओके, ये ओम का नियम बन गया। तो अगर आपसे ओम के नियम का निगमन करने के लिए कहा जाता है, निगमन, तो यहां से शुरू करेंगे और यहां तक पूरा करेंगे। ठीक है, बीच की ये लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहीं से कन्वर्ट कर सकते थे आप, इसको लेने की जरूरत नहीं थी, ये बीच में से गायब कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं से सीधा काम करके यहां पहुंच सकते हो। ठीक है, और सूक्ष्म रूप कहता है तो केवल यहीं तक करना है सूक्ष्म रूप, और सदिश रूप, तो सदिश रूप तो ये हो गया, यहां तक सूक्ष्म रूप है, इसी तरह आपने एरोमान लगा दिया तो ये सदिश रूप बन जाता है। और निगमन कहता है तो बीच की 3 लाइनों को गायब कर दो, यहां से आकर ये लाइन गायब कर दो, और डायरेक्ट इसके बाद थर्ड के बाद सीधा यहां से बढ़ दो इतना। ठीक है, तो ये बन जाता है ओम के नियम का निगमन। तो इनको जो हमारे वीडियो चल रहे हैं और जो आप नोट्स बना रहे हैं, इनको साथ साथ लर्न करना ना भूलें, जरूर पढ़ना है, जरूर याद करना है, डेली का डेली याद करना है, साथ साथ लर्न करना है। फिजिक्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है, बहुत अच्छे से बनानी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।